हेलो एवरीवन, ओम शांति। शांति दीदी। कैसे हैं आप सभी? कि प्लीज़ ऑन योर कैमराज अगर आप कर सकते हो तो। ओके, सो कल क्या डिस्कस किया था हमने? डिस्कस किया था वो सात अपनी को समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, संभालने की शक्ति। हमने आठों शक्तियों को कैसे, राजयोग से 8 शक्तियाँ कैसे आती हैं और कैसे हम उनको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है, आज हम जो नया कॉन्सेप्ट है राजयोग के स्तंभ, एक जो नया चैप्टर है इसके बारे में समझेंगे। टू शो यू, आपने सुना होगा ना, राजयोग के 4 स्तंभ है और उसके बारे में कोर्स के अंदर सिखाया जाता है, जिसके अंदर ये समझाया जाता है कि एक तो सत्संग इज़ द पॉइंट, एक सेलिबेसी और एक डिवाइन वर्च्यूज़ को धारण करना और एक भोजन की धारणा रखना। ये 4 मुख्य चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए टू बिकम एन अमेजिंग ब्राह्मण। या ये 4 मर्यादाएं तो हमें फॉलो करनी ही पड़ती हैं, इसके बाहर हम नहीं जा सकते। तो राजयोग करने के लिए 4 मुख्य स्तंभ हैं, उसके लिए एक चैप्टर है पूरा प्रॉपरली। अभी इसमें विजिबल नहीं होगा क्योंकि बैकग्राउंड ऑन है। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में समझते हैं। किसको आप मुझे बताइए एग्जैक्टली कौन कौन से 4 मुख्य स्तंभ जो है जो बताए जाते हैं कोर्स के अंदर? पवित्रता और धारणा। कैसी धारणा? हर चीज की धारणा है, खाने पीने से लेकर सब चीज की धारणा। मेजर 4 चीज़ों की बात करेंगे। हाँ जी, मेजर 4 चीज़ों की बात करेंगे आज हम। ठीक है, वैसे तो धारणा सब चीज़ों की है, लेकिन एक तो हो गया सुबह डेली मुरली क्लास के लिए, मुरली क्लास में जाना, एंड देन फिर सेलिबेसी है, फिर डिवाइन वर्च्यूज़ है और उसके बाद है फिर प्योर फूड। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है मुरली क्लास के लिए। तो मुरली क्लास में जाना क्यों ज़रूरी है, क्यों क्लास में जाके सुनना ज़रूरी होता है, क्यों फिर हमें सेंटर जाने के लिए बाबा बोलते हैं कि सेंटर ज़रूर जाना चाहिए, या फिर मुरली सेम मुरलियाँ अगर चल रही है तो उनको रिपीट करके सुनना क्यों ज़रूरी है, क्या ही फ़र्क पड़ जाता है इस मुरली सुन लेने से। तो ये इस बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आप मुझे बताओ कि आपके अनुसार मुरली सुनना क्यों ज़रूरी है, क्यों डेली वही हम लगभग जो 4-5 साल में मुरली रिपीट होती है उसको सुनने के लिए सेंटर पे क्यों जाते हैं, क्यों ये एक स्तंभ बताया जाता है राजयोग का। जो मेजर चीज़ है पहली, सत्संग कहते हैं इसको, प्रतिदिन सत्संग। यदि मुरली हम सब ब्राह्मणों को बांध के रखती है, जितनी भी क्लासेस होती है वो मुरली पे ही बेसिस होती है, क्योंकि मुरली के अंदर ऐसे ऐसे एनर्जेटिक वर्ड्स आते हैं जो पूरे समय एनर्जी हमारे अंदर बनाए रखते हैं। और फिर उसके अंदर हमें मुरली एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हमें ज्ञान मंथन करना होता है, हमारा बुद्धि उसके अंदर व्यस्त रहती है, इधर उधर नेगेटिविटी से दूर रहती है। तभी हम मुरली में ही कहते हैं आप ज्ञान मंथन करो, आज मुरली में क्या है, 10 लोगन में क्या है। मुरली बाबा ने कैसी बनाई तो सब ब्राह्मणों को बांध के रखती है, चाहे दिन भर वो कहीं पर भी रहे, कुछ भी अपना लौकिक में काम कर रहे हैं, पर मुरली के टाइम एक बार तो चाहे सेंटर में नहीं भी जा सकते तो ऑनलाइन होते ही है। ब्राह्मण होने का मतलब ये है कि मुरली सुननी है। एग्जैक्टली। इसके अलावा किसी के पास कोई आंसर है क्यों डेली क्लास जाना ज़रूरी है मुरली के लिए? ओम शांति दीदी। ओम जैसे नेहा बहन बताइए। बाबा बोलते ना आत्मा का फूड है और नेगेटिविटी करते हैं, जैसे कभी मतलब मिस हो तो हमारी थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, डेली तो आत्मा का फूड है, इसलिए बाबा कहते हैं मुरली सुनो बाबा डेली, तो सब गाइड करते। ओके, ठीक है। शालू बहन क्या कह रहे थे? हाँ जी दीदी, अगर क्लास में नहीं जाते, घर में रहते तो कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें बिना वजह के मन डिस्टर्ब रहता है। अगर क्लास में जाओगे ना तो वहाँ के वाइब्रेशन जो है उससे मन शांत रहता है, मन को अट्रैक्ट करता है वो बाबा के घर के वाइब्रेशन।
अच्छे माहौल में ब्राह्मण परिवार में बैठना, संगठन में बैठ के मुरली सुनना बहुत इफेक्ट होता है। अगर आप 1-2 दिन सेंटर में नहीं भी जाओ, घर में बैठ के सुनो, तो दीदी मन बिना बात के अपसेट रहेगा। ये बात मैंने प्रैक्टिकली बहुत डीपली नोट की है। दैट्स अमेजिंग शालिनी। सेंटर पे जाना ना तो मन, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतना खिल जाता है ना, सारा दिन मन खुशी से भरा रहेगा। अगर आप सेंटर जाओगे ही नहीं, घर में बैठ के 1-2 दिन सुन भी लो ना, तो ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे कनेक्शन टूटने लगा है। भले आप घर में बैठ के सुनो भी, पॉइंट्स भी नोट करो, पर वो जो एक मन बुद्धि की एक तार जुड़ी होती है, एक दिल की खुशी, एक कनेक्शन है बाबा से, वो आत्मा की जो आत्मा नर्चे से भर जाती है, वो सेंटर पे जाके होता है। घर पे रह के दीदी ये सब नहीं होता, ये सच है। दैट्स अमेजिंग। भले हम सारी धारणाएं करते हैं, पर अगर सेंटर पे जाके नहीं गए, कनेक्शन टूट गया, तो समझो कि मन को खाती है वो चीज़, तो कुछ मिसिंग है। जी ठीक है, ओके। अभी हम ना तो ना पढ़ो तो ऐसा लगता है इसका कुछ अधूरा है, मतलब आज कुछ अच्छा किया नहीं, चाहे जितनी मेरी क्लासेस सुन लो। जी ठीक है, ओके। तो आप लोगों के पॉइंट सबके बहुत अच्छे हैं और सबने प्रैक्टिकली ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। और मुरली तो एक ऐसी चीज़ है जो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी ऐसा ब्राह्मण बच्चा होगा जो ये कहेगा कि मैं मुरली नहीं पढ़ता या मुझे मुरली सुनने में भी प्रॉब्लम होती है। मुरली नॉर्मली हम सब सुनते ही हैं, ठीक है, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो वैसे। कोई दिन में 3 बार पढ़ता है, कोई सुनता 3 बार है। मुरली से सबका मोस्टली स्नेह रहता ही है, ठीक है। लेकिन क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों मुरली सुबह ही चलाई जाती है? देखो, मुरली क्लास के अंदर मुरली करने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि कुछ कलेक्टिव वाइब्रेशंस जनरेट होती है। जैसे सेंटर की एक वाइब होती है, जैसा लोग वहाँ सोचते हैं वैसे वहाँ के वाइब्रेशंस बनते हैं। जैसे हमारे घर की एक वाइब्रेशन होती है, जैसे मेरे घर में लोग होंगे वहाँ हमारे घर का माहौल वैसा रहेगा, ठीक है। ऐसी सेंटर पे रहने वाली आत्माएं सब प्योर होती हैं, सब ने सेलिबेसी धारण की हुई होती है, तो वहाँ की जो वाइब्रेशन होती है अपने घर के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा हाई होती है। जैसे मंदिरों के वाइब्रेशंस भी हाई होते हैं क्योंकि वहाँ पे लोग कलेक्टिवली जाके परमात्मा को याद करते हैं, जिसके वजह से वहाँ कोई इम्प्योरिटी वाले थॉट्स क्रिएट करता नहीं है और वहाँ के वाइब्रेशंस ख़राब होते नहीं हैं। सेम सेंटर के भी वाइब्रेशंस प्योर होते हैं, हाई वाइब्रेशनल होते हैं, और सेंटर के ज़्यादा प्योर इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ लोग बैठ के कलेक्टिवली मेडिटेट करते हैं, ठीक है। बाबा रूम का माहौल अलग होगा, बाकी सेंटर का रूम जो नॉर्मल सेंटर होता है, सेंटर का माहौल अलग होता है क्योंकि बाबा रूम में लोग आवाज़ ही नहीं करते जाके, ठीक है। सेंटर में भी बाबा रूम सबसे ज़्यादा शांति वाला स्थान होता है क्योंकि वहाँ लोगों ने बैठ करके ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट करे, वो उस रूम का माहौल ही ऐसा हो जाता है। तो जब हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं और फिर हम उस माहौल में आएंगे तो उस माहौल का असर हमारे ऊपर पड़ता है, वहाँ के वाइब्रेशंस का असर मेरे ऊपर पड़ता है। मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, बस मैं वहाँ चली भी गई तो मुझे जाके शांति हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए सेंटर्स पे जाना हमारा ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार हमसे खुद से पुरुषार्थ होता नहीं है, कई चीज़ों को लेके हम ठीक नहीं कर सकते, हमसे ना चाहते हुए भी गलतियाँ होती रहती हैं। लेकिन अगर हम कंसिस्टेंटली किसी अच्छे स्थान पे जा रहे हैं, हाई वाइब्रेशनल स्थान पे जा रहे हैं, वहाँ की वाइब्रेशंस मेरे अंदर आ रही हैं, मैं ना चाहते हुए भी हील होना शुरू हो जाऊँगी। इसीलिए सेंटर पे जाना बहुत ज़रूरी होता है। मुरली कहीं पे भी सुनना इज़ नॉट कूल। अगर सेंटर पे जाके सुन रहे हैं, दैट इज़ द ओनली राइट वे टू लिसन मुरली। और ये एक ब्राह्मण जीवन की सबसे पहली मर्यादा है, सेंटर पे जाके मुरली सुनना, इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना कि कुछ भी काम है मेरा लेकिन मुझे मुरली सुननी चाहिए क्योंकि भगवान से ऊपर तो फ़िलहाल कुछ नहीं होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि भगवान से भी ऊपर कुछ हो रहा है या मेरे लिए उनके भी ऊपर कुछ है, तो ये चीज़ हम नहीं कह सकते, ओके। इसीलिए मुरली सुनना, सेंटर पे जाके सुनना इज़ द फर्स्ट मर्यादा, और ये चीज़ हमें कैसे भी करके फॉलो करना चाहिए। घर पे भी सुन रहे हैं, चलो कह रहे कि वो घर पे हमें जॉब जाना है, काम करना है, जो भी कर रहे हो, लेकिन अगर ये एक चीज़ धारणा में नहीं है कि हम मुरली नहीं सुन पाते सेंटर पे जा कर के, कहीं ना कहीं हमारे भाग्य की कमी कह लो इसको, या हम निर्माण नहीं करना चाहते अपना भाग्य, वो चीज़ समझ लो। दिन में सेंटर पे एक बार ज़रूर जाओ, अगर मुरली क्लास नहीं हो रही है तो वहाँ बाबा के रूम में बैठ के मुरली पढ़ के आओ, खुद पेपर लेके पढ़ लो, लेकिन मुरली सेंटर पे पढ़नी चाहिए। दैट क्रिएट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट, ठीक है। कलेक्टिवली जो वाइब्रेशंस फैलती हैं वो सेंटर पे ही ज़्यादा फैलती हैं, और जो दीदियाँ चलाती हैं उनके जो वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है,
मैंने एक बार संदली पे दीदी ने मुझे बिठाया। आपको पता है संदली की कितनी महत्व है यज्ञ में? हालांकि मे बी इस चीज़ को ज़्यादा लोग समझते नहीं हैं, पर हमारे सेंटर पे एक संदली है, तो सबको तो नहीं, ऐसे दीदी ही बैठते हैं उस पर। एक दिन दीदी ने मुझे वेल ड्रेस्ड किया हुआ था किसी लेक्चर से रिलेटेड और कुछ प्रोग्राम हो रहा था, तो उन्होंने बस मुझे ऐसे ही साइड पे बिठा लिया। यू नो व्हाट, उस पर बैठ के आवाज़ में आने का मन ही नहीं हुआ। वो एक स्थान है जिधर बैठते ही आप, ऐसा हो जाता है कि आप बहुत ज़ोर से बोल नहीं सकते। पहली बात तो सब बैठ भी नहीं सकते, निमित्त आत्मा ही डिसाइड करती है कि कौन बैठेगा, है ना। उनके परमिशन के बिना बैठना भी नहीं चाहिए। उन्होंने खुद बिठाया, मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। दैट इज़ द मोस्ट अमेजिंग प्लेस। आपको वहाँ बैठ के ऐसा लगता है कि जैसे भगवान अभी यूज़ कर रहा है इस चैरियट को, इसको रथ के जैसा यूज़ कर रहा है। ठीक है, संदली पे बैठना इज़ द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस विच आई हैव एवर हैड। ठीक है, वो एक अलग ही वाइब होती है। किसी ने अगर ये चीज़ एक्सपीरियंस की हो तो प्लीज़ रेज योर हैंड। कोई अगर बैठा हो या ऐसे मुरली चलाने के लिए, या दीदी ने किसी को निमित्त बना के बिठाया हो, उसमें कुछ अलग ही होता है। आई डोंट नो क्या, बट कुछ तो अमेजिंग होता है। वहाँ पे जाके आप जोर से लाउड नहीं बोल सकते, जैसे आप भगवान से ना चाहते हुए भी डायरेक्टली कनेक्ट हो गए। तो सेम संदली पे बैठ के अगर दीदियाँ चलाते हैं मुरली, और उस मुरली को हम बिना किसी बुद्धि, ऐसे विचित्र सी बुद्धि के सुनते हैं। ठीक है, बिना किसी अजीब एक होता है ना, कोई संशय लेकर ही बैठा हो तभी नहीं समझ आएगा, लेकिन धारणा करने के लिए कोई बैठे, मुरली पॉइंट लिखने के लिए कोई बैठे, समझने के लिए कोई बैठे, तो उसके जीवन में बहुत परिवर्तन होता ही है। एक मुरली भी काफ़ी है हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए। एक मुरली का इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम अभी एलिब्रेट नहीं कर पाते। इसीलिए सेंटर्स पे जाके मुरली सुनना बहुत ज़रूरी है। डेली जो हम सुनते हैं उससे हमारी सबकॉन्शियसली प्रोग्रामिंग हो रही है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको समझ में भी आएगा कि पता नहीं चला कि कब चेंज हो गया। आपको समझ ही नहीं आया कि मेरे अंदर कब इतना परिवर्तन आ गया। ऐसा भी एक समय आएगा, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से सेम महावाक्य सुन रहे हो और वो चीज़ आपके अंदर सबकॉन्शियसली फीड हो रही है, और सही समय आने पर वो यूज़ भी आप कर पाओगे। ओके, समझ आ रहा है क्यों सेंटर पे जाके सुनना ज़रूरी है? वाइब्रेशंस वैसे होते हैं, वहाँ का फील्ड वैसा होता है। जब कलेक्टिवली सब सोचते वो है, सबके महावाक्य इज़ लाइक हमारी नेटवर्किंग बन जाती है। हमसे वो रेडिएट होते हैं चारों तरफ, हमारे अंदर जा रहे हैं। हम नेटवर्क के जैसा काम करते हैं। हम सिग्नल्स रिसीव कर रहे हैं, सिग्नल्स रेडिएट कर रहे हैं। इससे पूरी धरती का माहौल बदलता है। एक समय पे मुरली सब जगह चली रही होती है। जैसे भारत में सुबह है तो सुबह यहाँ मुरली चल रही है, फिर कहीं और सुबह है तो वहाँ मुरली चल रही है 7 बजे, फिर कहीं और सुबह हो रही है, सुबह के साथ कहीं और बज रहे तो वहाँ मुरली चल रही है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सब जगह मुरली चली रही होती है, जिसके वजह से धरती के वाइब्रेशंस बहुत स्पीड से बदलते हैं। तो मुरली का बहुत महत्व है, और मुरली पे तो अलग ही क्लास चल सकती है। ठीक है, इवन हम लास्ट सेशन मुरली कैसे पढ़ें पे लेंगे जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को आप समझो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सेंटर पे जाके मुरली सुने। हम ये ना बोले कि सेंटर दूर है। आपको पता है हम गांव में रहते थे, हमारा जो घर है वो खेतों के बीच में है। हमारे घर से सेंटर है 2.5-3 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, और हमारा कॉलेज का टाइम भी होता था। लेकिन हम मुरली सुनने के लिए 1 घंटा पहले जाते थे, सुबह जल्दी घर से निकलते थे, 2.5 किलोमीटर जा कर के सेंटर जाते थे, और वहाँ से मुरली खुद पढ़ते थे, क्योंकि मुरली क्लास तो ओवर हो जाती थी हमारे जाने तक। तो खुद बैठ के वहीं बाबा के सामने पढ़ा, एंड देन फिर कॉलेज जाते थे। तो इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि कोई सुनावे या फिर मेरा टाइम मिसमैच हो रहा है, सेंटर पे जाके बैठ के पढ़ भी सकते हो। ठीक है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये चीज़ें अपने धारणाओं में रखो। समझ आ रहा है सबको? आप में से किसी का भी कैमरा ऑन नहीं है तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आई एम जस्ट स्पीकिंग। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ ना तो बोल सकते हैं। हाँ दीदी आ रहा है, ये समझ आ रहा है दीदी। ओके, इसके अलावा फिर नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो सेलिबेसी का कंसेप्ट है कि एक धारणा हो गई कि सुबह मुरली ज़रूर सुननी है। इसको सत्संग कहते हैं, कि सत्य का संग, जो सत्संग होता है। हम सब सत्य आत्माएं हैं, और हम आपस के संग में जब रहते हैं तो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस फील्ड जनरेट करते हैं। ये बहुत डीप साइंस है, जो चाहे साइंटिफिक वर्ड्स आपको समझ नहीं आए, पर आगे चल के जब साइंटिस्ट लोग आएंगे तो उन लोग को समझ में आएगा कि बाबा कह क्या रहे थे। कहते हैं ना, बाबा प्रत्यक्षता बाहर से अंदर आएगी। बाहर के लोग भारत वालों को आके बताएंगे,
कि तुम्हारे इधर भगवान आया हुआ है, विदेश में प्रत्यक्षता से शुरू होगा ऐसे, राइट। तो वो चीज़ है कि बाहर के साइंटिस्ट लोग आके हमें बताएंगे कि तुम्हारे यहाँ पे ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है, और वो बताएं उससे पहले आप लोग को पता होना चाहिए। हमें खुद तो पता हो, सबको तो नहीं पता है, हमें तो पता होना चाहिए कि कितना डीप न्यूरो साइंस है, पूरी न्यूरो साइंस होती है मुरली, ठीक है। सारा क्वांटम साइंस भरा हुआ है बाबा की मुरली के अंदर, किसी ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो। ये चीज़ अभी हम खुद समझेंगे तब लोगों को आगे चल के समझ में आएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए ताकि कल को आगे चल के हमें सदमा ना लगे, हो ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था, और मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी है। हर एक मुरली पे रिसर्च हुआ करेगी बैठ करके कि भगवान ने कहाँ पे क्या बोल दिया। अव्यक्त बाप दादा की वीडियोस पे एनालिसिस हुआ करेंगे कि बाबा के फेशियल फीचर्स ऐसे कैसे हैं, वो एक्सप्रेशंस कैसे देते हैं, उनकी मूवमेंट कैसे होती है, दादी अब बात कैसे करते हैं। बहुत चीज़ें हैं जो आगे जाके होने वाली है, उसको कहते हैं प्रत्यक्षता का समय। और ऐसा ना हो कि हमारे सामने भी प्रत्यक्ष ही हो रहा हो, हमें भी पता ना हो कुछ भी। हम खुद घर के एटलीस्ट हमें तो पता होना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है आगे जाके। समझ आ रहा है? जी। ऑलराइट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सेलिबेसी का है, ब्रह्मचर्य की धारणा। ये सबको नॉर्मली पता होती है कि ब्रह्मचर्य की धारणा करना इज़ द मेन थिंग। हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है सब नॉर्मल है, इट्स ओके, चलता है, एंड ऐसा अभी तो कोई कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहा, फलाना ढिमकाना नहीं। बाबा ने एक चीज़ बोली हुई है ना, तो वो चीज़ जिसके वजह से सबने बहुत गालियाँ खाई है, जिस आधार पे यज्ञ स्थापित हो रखा है, हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। दैट इज़ द मेजर थिंग विच एवरीवन नीड टू फॉलो। हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि कोई बात नहीं, सब चल तो रहा है, सब ये कर तो रहे हैं, ऐसा है, तो ये नहीं होता। हमें अगर एक चीज़ के लिए बाबा ने बोला है, चाहे उसके लिए बाबा कहते हैं कि मरना भी पड़ जाए। आपको पता है जब शुरू में यज्ञ स्थापित हुआ था ना, तो एक दादी, जो उस टाइम पे दादी मतलब उस टाइम बहन को सिंधी में दादी कहा जाता है, जैसे हम दीदी बोलते हैं सिंधी में दादी बोलते हैं, ठीक है। तो एक आत्मा ने तो शरीर भी छोड़ दिया था, मतलब क्योंकि उस टाइम टॉर्चर इतना हो रखा था लोगों का, और सभी को दिक्कत किस वजह से थी, इसी वजह से ना कि लोगों ने मना कर दिया था कि हम विकारों में नहीं जाएंगे, बाकी कुछ भी करो लेकिन हम विकारी नहीं बनेंगे। तो एक दादी का तो शरीर भी छूट गया था इस वजह से, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा परेशान किया गया था। पर बाबा इस चीज़ को भी जस्टिफाई कर देते कि शरीर छोड़ देना भले, लेकिन विकारी नहीं होना है। तो आप अभी हम किस बिहाफ पे ये कह रहे हैं कि इट्स नॉर्मल? नो, इट्स नॉट नॉर्मल, it is not acceptable at all. This is the major dharana which we have to follow. We are deities, we can't become like that. ठीक है, वाम मार्ग में गए हैं तभी तो इतनी गिरावट हुई है, और जब हमें सोल कॉन्शियस बनना है तो बॉडी कॉन्शियस तो नहीं रह सकते, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। तो ये चीज़ होती है कि पहले मुझे खुद समझ आए कि ये ज़रूरी क्यों है। बाद में सोचा जाएगा कि घर में क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन पहले खुद तो समझ में आए कि ज़रूरी क्यों है, मुझे करना क्यों है, ठीक है। तो पहले खुद समझो इस बात को, क्यों ये ज़रूरी है। कि अगर दादियाँ कह रहे कि उन्होंने इतना कुछ किया है, इतना कुछ छोड़ा है, इसके आगे कुछ देखा नहीं है, सब कुछ सर्वस्व त्याग किया है, उसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि इट्स नॉर्मल, एवरीवन इज़ डूइंग दैट, इट्स ओके, नो वन इज़ आस्किंग फॉर दैट नाउ इट इज़। बाबा विल आस्क, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिवाइन वर्च्यूज, दिव्य गुण धारण करने हैं। तो हम वाइसेस धारण नहीं कर सकते, लेकिन दिव्य गुण धारण करने हैं, जैसे नम्रता हो गया, किसी से गुस्सा करके हमें बात नहीं करना चाहिए, ये बेसिक जेस्चर में आता है एज अ ब्राह्मण। नम्रता होनी चाहिए, अहंकारवश बात नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो, या हम फिर हमारा कई बार ये होता है कि सब तो कर रहे हैं, वो तो ऐसा कर रहे हैं, वो तो वैसा कर रहे हैं। बाबा विल आस्क यू कि छोड़ो उन्होंने क्या किया था। आई वॉज नॉट सेइंग कि फॉलो देम, आई वॉज सेइंग फॉलो मम्मा एंड बाबा। आप क्या कर रहे थे, आप बताओ बच्चे। उनका तो अपना रोल था, उनका तो अपना जो भी पार्ट है वो अपना है, आप क्या कर रहे हो, आप ये चेक करो। ये नहीं देखो कि वो भी ऐसा कर रहा है, वो भी ऐसा कर रहा है, वो भी ऐसा कर रहा है। हमें नम्रता धारण करनी है। सब कंपटीशन में है फिलहाल, सबके पेपर हो रहे हैं, चाहे कोई किसी भी पोजीशन पे है, यकीन मानिए सबके पेपर चल रहे हैं बहुत भयानक। लास्ट में ये नहीं देखा जाएगा कि आप कहाँ बैठे थे, ये देखा जाएगा कि आपने धारणा कितनी की कहीं भी रहते हुए, ओके। और लास्ट का समय
सी आज मैंने शाम को एक एक्सपीरियंस किया, अगर आप बोले तो मैं आपको सुनाऊँ। द एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट मतलब अनोइंग, अजीब सा ही था। अभी जैसे हम कल जा रहे ORC भट्टी के लिए, तो हम 2 दिन सेशंस नहीं ले पाएंगे, तो हमने घर में झूठ बोला कि हम चंडीगढ़ जा रहे हैं कि क्योंकि हमें ORC जाना है। एंड अभी घर में लगता है लोगों को ये चंडीगढ़ निकल गई है। एंड रेंडमली फिर बीच में क्या हुआ कि हम शाम को ना स्कूटी पार्क करने के लिए घर चले गए। पापा ने देख लिया हमें कि ये गई तो है नहीं, इसने बोल तो दिया कि चंडीगढ़ जा रही है, अभी तक भी गई नहीं है, रात को कैसे जाएगी। और फिर हमसे झूठ बोला जाता नहीं है, वो पकड़े जाते। हम अगर मम्मी ने फेस चेक कर लिया कि ये झूठ बोल रही है अभी, मैं उनको तो जैसे तैसे बोल के आ गई कि आप चुप रहो, आपको नहीं पता, ठीक है मैं जा रही हूँ, बाय, ऐसा करके। लेकिन पापा को कैसे बोलोगे आप, उनको तो आप सामने जाओगे तो मैं तो बोल ही नहीं पाती, वो तो ऐसे देखते हैं और फिर ऐसा हो जाता है। अब मुझे ये लग रहा है कि वो रात को मुझे फ़ोन करके लोकेशन ना मांग ले और मैं सेंटर में पड़ोस में बैठी हूँ उनके, ठीक है। एक अजीब सा डर मेरे अंदर आ गया। कुछ टाइम के बाद मैंने वो चीज़ को सॉर्ट कर दिया कि मैं आत्मा हूँ, कुछ नहीं होने वाला है, एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड, सब चीज़ें रिलैक्सड है। और फिर मुझे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद समझ आया कि मुझे उस चीज़ के लिए डर है ही नहीं, ये कुछ और है जो मैं फील कर रही हूँ। मुझे ऐसी चीज़ों से डर लगता ही नहीं है। मैं हज़ारों बार एक्सपीरियंसड हूँ, कितनी बार मैंने ऐसा कुछ किया हुआ है। मैं कहीं गलत नहीं जा रही हूँ, मैं सेंटर पे हूँ, साथ में हूँ, कुछ भी होता है इवन मैं घर जाके बोल भी दूंगी कि मैं यहाँ पे हूँ, ऐसा करके। अरे वो कर लेंगे, पर मेरे अंदर एक डर बैठ गया, पता नहीं किस चीज़ से रिलेवेंट था। मैंने बस कुछ एक्सपीरियंस किया, उस चीज़ से रिलेवेंट नहीं है वो। मैंने खुद को सोचा, पूछा कि क्यों है ऐसा तो मैंने बहुत बार किया है, तो मुझे डर क्यों लग रहा है। इवन दीदी ने भी मुझे समझाया कि तू कितना डील करती है। इवन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे घर बोलना भी पड़ा ना कि पापा मैं वहाँ नहीं हूँ, सेंटर पे हूँ, तभी भी मैं बोल सकती हूँ। इतना भी डर नहीं है कि मैं नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि उनको पता है कहीं अगर झूठ भी बोल रही है ना, मैक्सिमम सेंटर पे जाएगी वो। पर एक अजीब सा मैंने भय एक्सपीरियंस किया अंदर। एंड देन मैंने योग में जाके बैठा पापा के सामने कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे हो क्या रहा है, क्योंकि ऐसी चीज़ों से तो मुझे डर नहीं लगता है। और ये अभी हुआ, जस्ट क्लास से पहले आई वॉज एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग। देन आई गॉट टू नो दैट बाबा ने कहा कि ये जो एक सटल भय है ना, जिसका आपको रीज़न भी समझ नहीं आ रहा है, ये सटल भय सबके अंदर इमर्ज होगा एक टाइम पे, और लोगों को समझ नहीं आएगा कि क्यों डर लग रहा है। और ये हम सब ब्राह्मणों में बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे कुछ विकर्म है जो विदाउट एनी रीज़न हमारे मतलब यहाँ होता है, दिल के पास में एक ऐसा स्पेस सा जनरेट हो जाता है कि बहुत डर लग रहा है, पता नहीं है क्यों लग रहा है, बट एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है। और ये हमारे बहुत भारी विकर्मों के हिसाब है जो बिल्कुल सामने आ जाते हैं, और उस समय आप बिल्कुल बेचैन होते हो। आपको कुछ ज्ञान नहीं याद करता, ना ही आपको कोई चीज़ हेल्प करती है, अलावा आपके दुआओं के कुछ नहीं बचाता। उस टाइम पे आपको पता भी नहीं चलता कि क्यों डर लग रहा है। समझ भी तो आए बंदे को डर क्यों लग रहा है, समझ आएगा तो समझा भी दोगे कि कुछ नहीं होने वाला है, चिल्लैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हो रहा, ऐसे खुद को समझा दोगे। लेकिन एक सटल रूप से डर लगता ही रहे तो, समझ ही नहीं आए तो, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया। इट वॉज डेंजरस, आई वॉज इवन नॉट एबल टू कंट्रोल दैट। तो मैंने बाबा से डील किया, हालांकि कि आई रीड एन अव्यक्त मुरली, आई डू मनसा सेवा फॉर 1 आवर, अब भी करूँगी रात को बैठ करके, प्लीज़ सेटल दिस, अभी मुझसे झेल नहीं रहा है। तो अभी क्लास लेने से पहले वो चीज़ ठीक हो गई। इसके बाद एक अव्यक्त मुरली सुननी है। सो देयर इज़ समथिंग विच आई वॉज एक्सपीरियंसिंग कि चीज़ें बहुत डेंजरस होने वाली है, तो वो चीज़ों को सेटल करने के लिए हमें अभी से काम करना शुरू करना पड़ेगा। एक नई प्रॉब्लम के बारे में मुझे पता चला कि मेरे अंदर ये भी है और लोगों के अंदर भी होगा, तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमें सोल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए पहले ही। बहुत भयानक माहौल होने वाला है, वो चीज़ मुझे फील हुई, बस आई वॉज एक्सपीरियंसिंग दैट। तो आई एम टेलिंग यू कि अभी सीख लो उस चीज़ को रिजॉल्व करना। तो दीदी फिर जब ऐसी सिचुएशन आती, जब बाबा के सामने बैठते तो भी मन भागता रहता है ना, स्टेबल नहीं हो पाता। अगर दुआएं नहीं होंगी ना मेरे पास, अब जैसे आप लोग से क्लास करके क्या मिल रहा है, मुझे दुआएं मिलती हैं, कुछ मनसा सेवा की होती है तो दुआएं मिलती हैं। उस टाइम पे वो दुआएं आपको आके प्रोटेक्ट करती हैं। मुझे हर जगह फंसने से केवल दुआएं बचा लेती हैं, हर जगह। इवन मैं सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक घर से बाहर हूँ। बीइंग अ गर्ल, मेरे घर में कोई ज्ञान में नहीं है, सबको टेंशन होना चाहिए पर नहीं होता है, जस्ट बिकॉज मुझे वो दुआएं बचा लेती हैं। आप लोगों की दुआएं, आप लोग मुझे सेव करते हो, कहीं ना कहीं आप लोग प्रोटेक्ट करते हो मुझे।
ठीक है। तो वहाँ पे उस टाइम पे वो दुआ, तभी तो हम आपको कहते हैं कि दुआएं कलेक्ट करनी है, इसके लिए मनसा सेवा ग्रुप बनाया है। दुआएं ही आपको ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे बचाती हैं, कुछ भी नहीं बचाता। लिटरली भगवान भी आपको इंटरफेयर नहीं कर पाएगा अगर आपके हिसाब किताब जास्ती होंगे तो। वो बोलेंगे आई कैन नॉट इंटरफेयर इन बिटवीन योर कार्मिक अकाउंट्स, इट इज़ योर्स। जब मैं सिखा रहा हूँ, तुम्हारे पास समय है, स्टेबिलिटी है, उस समय तुम काम कर लोगे तो तुम्हारे लिए इजी है कि आगे चल के तुम किसी सोल्यूशन प्रॉब्लम में फंसोगे ही नहीं। और ये बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं, ये समझ ही नहीं आती किसी को कि क्या हो रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है पर वो समझा ही नहीं पाते कि प्रॉब्लम क्या है। वो फिजिकल टेस्ट कराते रहते हैं, एक्सरे कराते रहते हैं, MRI कराते रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। और वो केवल हिसाब किताब है जो सामने है, और वो सटल रूप से इम्पैक्ट कर रहे हैं, ना कि फिजिकल रूप से। समझ आ रहा है? तो हाँ जी दीदी। दीदी वो मनसा सेवा ग्रुप फिर आप जल्दी से शुरू करवा दें। वो शुरू हो चुका है, जिन्होंने चार्ट भेजा वो उस ग्रुप का हिस्सा भी है अभी। इसके बाद एक क्लास भी होने वाली है उसमें। अब दीदी कब है? अभी इसके बाद ओके दीदी। शुद्ध भोजन की धारणा करेंगे सभी। भोजन की धारणा इज द 4th पिलर जिसको करना होता है, और जो फॉलो करते हैं, जो भोजन की धारणा करते हैं, उनके वाइब्रेशनली वो क्लीनिंग रहती है। मतलब ना बाहर का कुछ अंदर नहीं आ रहा, मतलब बाहर का कुछ कचरा अंदर नहीं आ रहा है, कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन शरीर में नहीं जा रही है। अगर किसी के भी ऐसे हाथ का कुछ भी खा लिया तो वो मेरे शरीर में ही है। सोचो इधर मैं रहती हूँ, यहाँ पे कुछ खराब बैठा हुआ है, यहाँ किसी और के वाइब्रेशन है। एंड आजकल तो ये भी अनाउंस हो रखा है कि गट इज़ द हाफ ब्रेन। जो हमारा स्टमक होता है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन को, या वो ब्रेन के जैसा ही होता है एक तरह से। सेकंड ब्रेन भी कहते हैं इसको, मतलब पेट को ही सेकंड ब्रेन कह रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो सोचो आपकी बुद्धि ब्रेन में क्या जा रहा है। अगर इधर आत्मा बैठी है और पास में कुछ कचरा है और कुछ ऐसा मैंने भरा हुआ है जो कि मेरे लिए हेल्दी नहीं है, तो ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द सोल, इम्पैक्ट द होल बॉडी। और शरीर के एटम मॉलिक्यूल्स अगर नेगेटिव वाइब्रेशन से बने हुए होंगे तो आत्मा चाहते हुए भी पॉजिटिव नहीं सोच पाएगी, क्योंकि अभी आत्मा इम्पैक्ट होती है शरीर से, है ना। अगर मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है तो आत्मा भी अफेक्टेड फील करती है। मेरा चैरियोटी अगर ठीक नहीं है तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आत्मा इम्पैक्टेड रहती है। इसीलिए भी योगा क्लासेस शुरू किए थे कि शरीर ठीक रहेगा सबका तो योग भी अच्छा लगेगा, क्योंकि फिलहाल शरीर असर करता है आत्मा को ज़्यादा। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप अभ्यास करते रहोगे सोल कॉन्शियसनेस का, तो आत्मा असर करेगी शरीर पे ज़्यादा, प्रभाव शरीर का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपको फीलिंग नहीं होगी ऐसा कि कहीं कुछ पेन है, कुछ दर्द है, आप डिटैच्ड हो जाते हो। लेकिन उसके लिए पहले मोटी मोटी ये धारणाएं करनी होती है। पहला मुरली क्लास इज इम्पॉर्टेंट, सेंटर पे जा करके सेलिबसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दिव्य गुण धारण करना इज़ दुआओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़, ठीक है। दिव्य गुण, अगर मेरे अंदर नम्रता नहीं है ना, तो मैं कुछ ना कितना भी अच्छा ज्ञान सुना रही हूँ वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। अगर मेरे अंदर नम्रता ही नहीं है तो कोई भी, मतलब कोई भी स्ट्रिक्ट बात बहुत प्यार से अगर बोली जाएगी तो वो बुरी नहीं लगती, और कोई भी मीठी बात नहीं, मतलब बिल्कुल सही बात, लेकिन अगर अहंकार से बोली जाए तो वो बात गलत है। जैसे लोग संसार में एक गलत मान्यता है, कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि सच कड़वा ही लगता है। सत्य कड़वा नहीं होता, बोलने का तरीका कड़वा और मीठा होता है, ठीक है। सत्य तो सिर्फ सत्य होता है। बाबा सत्य ही तो बोलते हैं, वो तो कभी कड़वाहट से डंडा लेके बैठ के आके बोले नहीं। उन्होंने कितने प्यार से हमें सत्य ज्ञान सुनाया, सेलिबसी के लिए भी प्यार से बोला, ये भी बताया कि तुम लोग पतित बन चुके हो। कोई और बोल के दिखाए हमें पतित, पर वो इतना प्यार से बोलते तो हमें समझ इतना लगता नहीं है कि हम हर्ट फील नहीं होते उस वजह से, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग कि गुणों को धारण करना, नम्रता हो गई, अंतर्मुखता हो गई, धैर्यता हो गई, सहनशीलता हो गया, पवित्रता, मधुरता, हर्षित मुक्ता, निर्भयता, ठीक है। ये कुछ वर्च्यूज़ हैं जो हमें धारण करने होते हैं। दीज आर द 4 मेन पिलर्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिकम एन अमेजिंग राजयोगी, ओके। दीदी जैसे शक्तियों की बात करते हैं तो उसमें जैसे परखना, उसमें जैसे हमें पहले कुछ फील होने लग जाता है कि यहाँ पे कुछ गलत है, कुछ सही है, उनके वाइब्स अच्छे हैं या नहीं है। बट दीदी निर्णय करने में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। कई बार अपनी फैमिली की कोई बात होती है ना, तो निर्णय लेने में जैसे
हो जाता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि ये सही है कि या नहीं, मेरा डिसीजन गलत ना हो जाए। कई बार दूसरों से पूछना भी पड़ता है, इसमें मैं कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ। शालू बहन, कल थे आप क्लास में? हाँ जी दीदी, कल Okay. आपने शक्तियों की बात की थी ना। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि सारी चीज़ें एक साथ से नहीं होती, सबकी अपनी अपनी पावर्स होती हैं। जैसे किसी की जजमेंट पावर अच्छी होती है, कोई डिसीजंस अच्छे लेता है, ठीक है, कोई के अंदर सहन शक्ति ज़्यादा होती है, कोई की परखने की शक्ति अच्छी होती है, कोई समाना अच्छा जानता है। सबके अंदर एक पावर ऐसी होती है जो ज़्यादा मात्रा में होती है। लेकिन दूसरी पावर्स, जैसे एक अगर गुण आता है ना तो उसके साथ सारे आते हैं धीरे धीरे। एक अवगुण आता है तो उसके साथ भी सारे आते हैं। एक पावर भी अच्छी है ना, उसकी वजह से सारे अट्रैक्ट होके आएंगे, धीरे धीरे इंक्रीज होती है, ठीक है। सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप मेडिटेट कर रहे हो, कंसिस्टेंटली अपनी पावर्स को यूज़ कर रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो, अपनी उन पावर्स को यूज़ करके लोगों की सेवा कर रहे हो, तो बाकी सारी शक्तियाँ भी आपके अंदर आने शुरू होती हैं। ये योग से भरती हैं हमारे अंदर, एंड देन वो इम्पैक्ट फिर बाहर नज़र आता है कि मेरे डिसीजंस अच्छे हो गए, आई एम एबल टू डिसाइड एवरीथिंग इमीडिएटली। मुझे चीज़ें एक बार अगर डिसाइड कर लिया कि आज ये होना है तो ये होना ही है, बार बार उसको चेंज नहीं करते बैठो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया तो ये बदल दिया, प्लान बदल दिया, ठीक है। रेयरली चेंज होना चाहिए, वरना चीज़ें चेंज नहीं करो। अपने निर्णयों पे भरोसा रखो, खुद पर विश्वास जनरेट होता है कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, बाबा जिम्मेदार होगा, जो भी होगा वो बाबा कराएगा, तो खुद पे भरोसा आता है। उस भरोसे के साथ साथ सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आती हैं। आप ये सोमानों के अभ्यास करना शुरू करो, जो प्लान मिला है उसको थोड़ा ढंग से एक बार पढ़ लो, अपने आप उस प्लान को डायरी में नोट डाउन कर लो। इवन प्लान भी लिख के भेज दोगे तभी भी मैं ऐड कर दूंगी उस ग्रुप में। आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, बस एक छोटा सा क्वेश्चन था दीदी, कल की मुरली का। जो कल की मुरली में जो बाबा ने कहा था ना, श्री कृष्ण जो जन्म लेते हैं और 30 to 35 ईयर्स को डिटेक्ट कर देंगे उधर से, तो वो लक्ष्मी नारायण से वहां से। तो दीदी इसको थोड़ा सा क्लियर करना है, अगर आपके पास टाइम हो तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेशन में दीदी। नहीं प्रीति बहन, ये ऑफ कोर्स ये पॉइंट मुझे भी क्लिक किया था, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी। ही वाज बेसिकली टेलिंग अबाउट कि जो तुम्हारा जो फर्स्ट बर्थ है ना वो वहाँ से काउंट हो रहा है। लक्ष्मी नारायण जैसे जो हमारा नया जो कल्प है वो कब शुरू होता है, जब लक्ष्मी नारायण सिंहासन पे बैठते हैं, हाँ, ठीक वो है। आपने एक बार बताया था 111 तब शुरू होता है जब लक्ष्मी नारायण सिंहासन पे बैठते हैं। राधा कृष्णा वाला जो टेन्योर है वहाँ से काउंट नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ से काउंट हो रहा है जब लक्ष्मी नारायण सिंहासन पे बैठते हैं। बाबा ने कलेक्टिवली ये बताया कि लक्ष्मी नारायण जैसे जो राधे कृष्ण है उनकी ऑलमोस्ट स्वयंवर उस एज में होती है 35 तक की एज पे आकर के। वो जो 35 तक का जो टेन्योर है वो उसमें काउंट नहीं होगा, वो इसी संगम, मैंने बोला था ना एक बार कि आधा कुछ कलयुग का कुछ हिस्सा होता है जो संगम में आता है, कुछ सतयुग का पोर्शन भी संगम पे ही आता है। मतलब 2 युग मिल रहे हैं तो कुछ बीच में ही होगा ना दोनों, ऐसा तो नहीं सिर्फ कलयुग वाला पोर्शन ही संगम में आ रहा है, ठीक है, कुछ सतयुग वाला पोर्शन भी आ रहा है। तो वो जो 35 ईयर्स होंगे ना, फर्स्ट 35 ईयर्स, और वे राधा कृष्णा का राज दिखाते हैं, वो जो मोस्ट अमेजिंग पीरियड है वो संगम, मतलब एक तरह से सटल रूप से संगम ही होता है, ऐसा नहीं ओपन संगम। वहाँ पे कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको पिछले संसार की नॉलेज है, क्योंकि देखा है वो सारी चीजें, ठीक है। जैसे जो कृष्णा के फादर मदर होंगे, जो उनके पेरेंट्स होंगे, जो एक भारत के किंग एंड क्वीन भी बन रखे होंगे उस टाइम पे, तो उन्होंने तो देखा होगा ना कि ये दुनिया कैसे बदल के किंग एंड क्वीन हम बदले हैं, कैसे सारा राज सत्ता, सारा सिंहासन, सारी पॉलिटिक्स, सारी धर्म सत्ता उनके हाथ पे चली जाती है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर द प्योरेस्ट सोल एट दैट पर्टिकुलर टाइम, जो कि अभी बर्थ में भी होंगी कहीं ना कहीं एडवांस पार्टी के रूप में, ठीक है। धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, पॉलिटिकली सारी चीज़ें उनके हाथ में जाती हैं। जैसे फिलहाल नरेंद्र मोदी जी हैं तो ही इज़ द लीडर। सिमिलरली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक समय आएगा वेयर समवन हु इज़ फ्रॉम द एडवांस पार्टी विल बिकम द लीडर ऑफ होल भारत एंड विल बी रिप्रेजेंटिंग ऑल इंडिया, एंड उनके साथ जो उनकी जो वाइफ होंगी, उनकी जिनसे शादी होगी, देन दे विल गिव अ बर्थ जो कि श्री कृष्ण को जन्म देंगे, ठीक है। ऐसे ही एक राधा और कृष्ण, राधे को भी जन्म देने के लिए 2 पेरेंट्स होंगे जिनके पास पिछले जो भी चीज़ें हुई हैं वो सारी इमर्ज रूप में होंगी, लेकिन कृष्ण के पास नहीं होती, क्योंकि ना उन्होंने वो देखा और उनके समय तक यह राज्य बहुत लेवल पे सेटअप हो चुका था और कुछ चीज़ें उनके सामने भी डेवलप हो रही हैं। तो वो जो टाइम पीरियड होगा वो 35 ईयर्स होंगे। दैट इज़ गोइंग टू बिकम द मोस्ट अमेजिंग टाइम पीरियड, जिसको इसीलिए बहुत ज़्यादा याद किया जाता है कि महारास होते थे, कृष्ण की रास लीला चलती थी, एंड वो जो टाइम पीरियड है, और कृष्ण की ज़्यादा गायन है वो भी इसी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सटल रूप से संगम वाला ही पोर्शन होता है।
तो दीदी हम ये मान सकते हैं जो स्टार्टिंग जो 1-1 से होगी, लेकिन उससे पहले जो जन्म होगा वो ये इधर ही का होगा, ना वो कलयुग है ना वो सतयुग की शुरुआत है, वो बीच में सतयुग की शुरुआत है वो, जो सतयुग की है वो शुरुआत ही, कृष्ण का जन्म होते ही सतयुग शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन 1-1-1 तब शुरू होता है जब लक्ष्मी नारायण सिंहासन पे होते हैं। हाँ, बस यही थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि वो जो जन्म लेंगे बाबा ने कहा उनको कुछ नहीं पता होगा। एग्जैक्टली कृष्ण हो। हाँ जी, तो वो जो टाइम पीरियड होगा, बहुत सारे कुछ पतित आत्माएं रहेंगी। बाबा कहते हैं ना कि कृष्ण का जन्म होगा तो केवल कुछ पतित आत्माएं रही हुई होंगी, बाकी सभी घर जा चुके होंगे, अर्थ बिल्कुल खाली हो चुकी होगी। एक जो बड़े जो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जो चेंजेस होने हैं ऑलमोस्ट हो चुके होंगे। भारत की जो पोजीशन पहले थी वो दोबारा अलाइन हो जाएगी जिस भी स्थान पे वो था, जहाँ पे भी था, ठीक है। कहते हैं ना कि मूवमेंट होकर के यहाँ तक पहुंचा एंड ऑल दैट, जो भी है सब नेचुरल चीज़ें अपने आप हो चुकी होंगी एंड बहुत ह्यूज परिवर्तन देखा जा चुका होगा। तब कृष्ण का जन्म होता है जब एकदम से प्रकृति शांत हो जाती है, ठीक है, थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है, एक रिलैक्सेशन आ जाता है एंड उसके बाद डेवलपमेंट हो ही रहा होता है सतयुग का, राजधानी इंक्रीज हो रही होती है और वहाँ पे साइंस इतनी एडवांस हो गई ऑफकोर्स कि इतना टाइम नहीं लगेगा चीज़ें बिल्ट होने में। आजकल बिल्डिंग्स ही इतना जल्दी बिल्ट हो जाती हैं, तो वहाँ पे तो बिल्कुल एडवांस्ड और प्योर माइंड्स होंगे, संकल्प से कार्य चल रहा होगा, हम अपनी पावर्स यूज़ करना सीख चुके होंगे, तो चीज़ें बहुत स्मूथली होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं अचानक से कुछ भी हो गया, सारा इकोनॉमिक सिस्टम बदलेगा, भारत के हाथ में सारी चीज़ें आएंगी, हमारे हाथ में सारी चीज़ें आएंगी, हम चीज़ें धीरे धीरे बदलेंगे। एकदम से ऐसा नहीं कि विनाश हुआ, ख़त्म हुआ और कुछ नया हो गया, सब चीज़ें धीरे धीरे रिजॉल्व होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग स्टोरी, बहुत सुंदर कहानी जैसे बनेगी। अच्छा दीदी, इस चीज से ये भी लगता है कि ऐसा नहीं है कि कोई वो जादू वाली नगरी Exactly. है, वहाँ बस हर चीज स्मूथ होगी, जल्दी हो जाएगी, मशीनरी वर्क हो जो भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे दिखाते देवता कोई जादू करते हैं फटाफट से, ऐसा वाला कुछ नहीं, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा सब चीज़ों का ना, लेकिन वो इजी वे में होगा। एग्जैक्टली बहुत स्मूथली होगा, कोई विकार ही नहीं है, वाइसेस नहीं है, संकल्प से काम चल रहे हैं, सारी मशीनरी संकल्प से काम चला रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रकृति बिल्कुल संपन्न हो रही है धीरे धीरे। जो भी हम शरीर वगैरह छोड़ते हैं वो सब अच्छा खासा फोसिल फ्यूल बन जाएंगे हम, अच्छा खासा ये जो शरीर है जिसको हम इतना आजकल ऐसे करते हैं, ये बहुत अच्छा फ्यूल बनेगा वहाँ जाके, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें ये होगा तब जब हम सब चार्ट लिखते हैं। नहीं, ये होगा आपके बिना चार्ट भेजे भी, पर शायद आप वहाँ नहीं होंगे जहाँ ये हो रहा होगा अगर चार्ट नहीं भेजेंगे। चलिए अभी आप सब प्लीज़ मुझे छुट्टी दीजिए। ऑल राइट, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, गुड नाइट। गुड नाइट।